गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे बात कर रहा था जीवन के रस के बारे में। बात कुछ अधूरी रह गई थी, उसी बात को आज फिर से लेंगे। धरती में वो बीज उगेगा जिसका बीज धरती के अंदर दबा हुआ है। समय आने पर वो बीज जरूर उगेगा। जो कर्म हमने किया है, दोबारा बोल रहा हूं, जरा तुलना करके देखना बीज से जीव की, क्योंकि हर बीज के अंदर जीव है और हमारे अंदर भी जीव है। बीज धरती में जाता है, उसी रस को खींचता है जिससे उसका संबंध है या जो उसकी वैरायटी है, और उसी तरह का पौधा पैदा करता है और उस बीज की ही प्रजाति को आगे बढ़ाता है। उसी को आगे बढ़ाता है। अब आप सोचिए, जो बोला जा रहा है उसको सोचिए। मुझे जरा एक बात सब सोच समझ करके बताओ, बीज क्या चाहता है? तुम्हारी मां कह रही है उगना। जैसे तुम्हारे अंदर भूख है, प्यास है, वैसी उस जीव के अंदर भी है जो बीज के अंदर है। जिस तरह से हम अपने मन की प्यास को बुझाने के लिए तड़पते रहते हैं, वैसे ही वो बीज भी तड़प रहा है उगने के लिए। इतनी बात समझ आ रही है सब है? अब मुझे जरा एक बात बताओ, वो ये बताओ, जिस तरह के संस्कारों का आपकी चेतना में संस्कार है, वो उगेगा, बढ़ेगा या नहीं? ये कोई खेल नहीं है, कोई जादूगरी नहीं है। जो इंसान का आपकी तरह का जीवन जिया जा रहा है, एक आम आदमी से, एक सामाजिक परंपरा से हट करके जिस जीवन को जिया जा रहा है, उसका उद्देश्य भी यही है। जन्म जन्मांतरों के जो, आप ये समझिए, जो पिछली योनियों के संस्कार हैं, वो हमें फिर से अपनी उसी योनि में ले जाना चाहते हैं। जी 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 जी, वो संस्कार हमारे अंदर हैं बेटा। आप उनको ये मत समझिए
कि गेहूं का बीज, चने का बीज, मटर का बीज, ना उनकी बात समझिए। क्या तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होती आज तो बेसन का हलवा खाएंगे? तो वो तत्व जो आपके अंदर है वो अंदर से जोर मारता है अपने आप को विकसित करने के लिए। अपने आप को विकसित करने के लिए वो तत्व जोर मारता है। उनमें तो केवल एक ही चीज जोर मारता है, जिस वैरायटी का है उसमें एक चीज है, जो बीज है वो अपने अस्तित्व को मिटा देता है, गल जाता है और उस योनि से मुक्त हो जाता है। अंकुर या पौधा देकर के वो अपनी वंश वृद्धि के लिए छोड़ देता है, अपने वंश वृद्धि के लिए अपने आप को मिटा देता है और ये अगली योनि में चला जाता है। परंतु इंसान की योनि को प्राप्त करके हमने इसको कर्म योनि नहीं, भोग योनि बना दिया। हम अपने स्तर को वहां से गिराते रहते हैं। हमारी प्रकृति कमजोर पड़ती जाती है। बुराइयों के सामने हम अपना समर्पण करते हुए चले जाते हैं। इस संसार में जहां हम सबका जीवन है, सबका जीवन है, 84 लाख योनियों का जीवन है, उस जीवन में सम्यक ढंग से आपको उसको देखना होगा और उसका मूल्यांकन करना होगा। संसार की वास्तविकता को हमको समझना होगा। दिक्कत यही है कि संसार की उस वास्तविकता को हम समझ नहीं पाते। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के अंदर खोए रह जाते हैं, जबकि ये संपूर्ण संसार, आपको पहले बताया था, एक विश्वविद्यालय है। सब कुछ इसी के अंदर पनप रहा है, विकसित हो रहा है। सत्य वो नहीं है, सत्य वो है जो आपकी चेतना के साथ घट रहा है। यहां प्रकृति सद्गुणों के रूप में हमारी शिक्षक है। ये हमारी शिक्षक है जो अपना शिक्षण हमको देती है। जिस स्तर पर आप साधना कर रहे हैं, उस स्तर पर तुरंत आभास होने लग जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। परंतु संपूर्ण विश्व को अगर आप देखेंगे
तो एक सब के सब एक ढर्रे की जिंदगी को जीते रहते हैं। और उसी में उठक पुठक करते रहते हैं। उसी में उठक पटक करते रहते हैं। मैं एक बार की बात बताता हूं। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था रावण का। ज्ञानी था, सिद्ध था, साधक था, उच्च कोटि का संकल्प था उसके साथ में। उनकी इच्छा ये थी कि समुद्र के पानी को पीने योग्य और आग को धुआं रहित और स्वर्ग तक सीढ़ी ये लगा के जाऊंगा। मरते वक्त रावण ने कहा, मेरे में गुण भी था, मैं सिद्ध भी था, साधक भी था, राजा था, क्षमता भी थी, परंतु मैं अपने कार्य को आज पर नहीं कल पर टालता रहा। अपने कार्य को आज पर नहीं कल पर टालता रहा और आज मेरा मौत का दिन आ गया, मेरा काम अधूरा पड़ा है। सच को देखिए, क्या आज ईंधन के रूप में गैस को जलाया जाता है, उसमें धुआं कहां है? दूसरा, ऐसी मशीनरियां आ गई हैं, वैज्ञानिक खोज हो चुकी हैं, जो पानी को, खारे पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। वैसे तो प्रकृति भी ये कहती है 30 मील तक नाले का पानी बहाया जाए, परंतु उसमें कोई सॉलिड वेस्ट ना डाला जाए, तो 30 मील के बाद वो पानी पीने योग्य हो जाता है। सूर्य की संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वो उसे शुद्ध कर देता है। तो क्या खारे पानी को सूर्य की संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा या और आजकल बढ़िया फिल्टर और सब चीजें आ गई हैं, उनके द्वारा नहीं किया जा सकता था? टाल की गई। गुरुदेव ने यह उदाहरण इसलिए दिया है, हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उस पर निरंतर चलते रहें। कोई समय को टाल मटोल ना की जाए, किसी भी कार्य में टाल मटोल ना की जाए, निरंतर चलते रहें उस पर, तो जीवन रहते ही मंजिल मिल जाएगी। अच्छाई के रास्ते को हमको अपनाना पड़ेगा, मंजिल मिल जाएगी। सद्गुण हमें शिक्षक के रूप में मिले हैं। सद्गुण हमें शिक्षक के रूप में मिले हैं, जो हमें सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं अपनी कमियों और बुराइयों को मिटाने के लिए। बेटा, कल बताया गया था, इच्छा की कोई सीमा नहीं है।
आज आदमी अपनी इच्छा का ही तो गुलाम बना हुआ है। और बेटा गहराई में जाना, रीता वो गुलाम इसलिए बना हुआ है कि उस बुराई के संस्कार उसके अंदर हैं। वृत्ति यानी कि प्राकृतिक गति, वृत्ति माने प्राकृतिक गति। जब हमारी गति प्राकृतिक हो जाएगी, जिस तरह से एक किसान अपने खेत में खेती के अलावा दूसरे पौधे नहीं छोड़ता है, उनको निराई गुड़ाई में ही निकाल करके बाहर कर देता है, इसी तरह से अपने जीवन में आए हुए विकारों को हमें हटाना पड़ेगा, निरंतर गति को करना पड़ेगा, निरंतर गति को करना पड़ेगा। सोचिए क्या कहा जा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज से पहले का जीवन जैसा भी हमने जिया है, उस जीवन के हम जिम्मेदार हैं, परंतु अगला जीवन कैसा हो उसका निर्धारण अभी से हमें निर्माण के लिए करना होगा। प्रकृति जीव की विलक्षण परीक्षाएं लेती रहती है, और विलक्षण जो परीक्षा है वो यही है कि उसके संस्कार जोर मारते हैं। याद रखना, सुख के लिए जितनी भी बुराइयां हैं वो आने में हमें सुख का लालच देती हैं और हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। बगैर पीड़ा के इनको छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ने का कष्ट तो हमको उठाना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे उस दिक्कत को हम, अगर रावण भी चाहता अपने सुखों को छोड़ करके वो केवल एक ही चीज पर टिका रहता कि मुझे ये कार्य पूर्ण करे बगैर बैठूंगा नहीं, तो वो कार्य पूर्ण होता। क्योंकि उसने ढील की और उस ढील का परिणाम ही उसको भोगना पड़ा। कोई संभावना ही नहीं है। अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी आग है जो आपके सीने में है, जो इसमें आएगा आप उसको जला करके भस्म कर देंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। परंतु ये आग ऐसी है जो इसमें तपेगा उसके सीने को भी पवित्र करेगी, उसके सीने को पवित्र करेगी और उसको परिपक्व बनाएगी। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अगर ईमानदारी से व्यक्ति जीवन को सही तरीके से जिए
और वो शुद्ध ना हो, ये संभव ही नहीं है। ये तो आपको अपनी मंजिल का निर्धारण करना है। जिस मंजिल का निर्धारण आप कर लेंगे उस पर आप चलते हुए चले जाएंगे। यदि सोना सोना कहने से मैं सोना बन जाता, तो ये तो आप जानते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्र हो जाऊं, परंतु कहने से पवित्र नहीं हो सकता। उस तरह के कर्म मुझे करने ही पड़ेंगे जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। बात समझ आ रही है आपको? अपनी प्रवृत्तियों से आपको लड़ना ही पड़ेगा और दुष्प्रवृत्तियों को निष्क्रिय करना ही पड़ेगा। जिस तरह से सोने को निखारने के लिए आग के माध्यम से गुजारा जाता है, वो तपता है और गंदगी को खोता है, उसी तरह से हमें भी उस तपन को पाना होगा जिससे हम अपने वास्तविक जीवन को प्राप्त कर सकें। सोना मलिन नहीं होता है। बस बेटा, उसी रीता अगर समझ आ रहा है तो अब मैं एक ही बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि उन गुणों को अपने अंदर जगाना है जो दुर्गुणों का दमन कर सकें। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? ईश्वर ने सब दिया है। संसार में ईश्वर ने सब दिया है, चुनाव आपका है। मैंने कल कहा था, अपना निर्धारण करिए। अभी बताता हूं कल क्या कहा था। पहले अपना निर्धारण करिए कि मेरी इस वास्तविक अवस्था क्या है। इस दुनिया में लड़के लड़कियां भी हैं, और यह भी देखा गया है, मुंह से बेटी कहने वाला दुष्कर्म की भावना को रखता है। भाई कहने वाली मन में पाप को रखती है। सक्रिय वो ही होगा। आवरण बाहर का है, वो दिखावा है, पर सत्य अंदर छुपा है। तो सत्य ये नहीं है जो अभी कहा गया, जो चल रहा है। सत्य वो है जो प्रकृति हमको सिखाना चाहती है। उन गुणों को मुझे अपने जीवन में क्रियाशील करना होगा। आप जानते हैं, गंदगी का कोई मूल्य नहीं है, बुराई का कोई मूल्य नहीं है, पाप की कोई कीमत नहीं है। रीता, बता बेटा,
सड़ी हुई सब्जी लेना चाहती है, सड़े फल लेना चाहती है क्या? परंतु हमारे संस्कारों के कारण हम गंदगी को खा रहे हैं। हम गंदगी को खा रहे हैं। आज का विषय कुछ गंभीर हो गया। दोबारा से बोल रहा हूं, क्या हम बुराई से लगाव नहीं करते? बेटा योगेश, मैंने अभी कहा इस दुनिया में गंदगी की कोई कीमत है क्या? पाप की कोई कीमत है क्या? भरना पड़ता है। गलत काम करिए, गलत करने के बाद उसका दंड भी मिलेगा और भरना पड़ेगा। ईश्वर या प्रकृति चाहती है कि मैं प्रकृति पर लौट करके आ जाऊं। प्रकृति का ही बंधन है और प्रकृति ही मुक्त करती है। जब एक बात सिद्ध हो गई, अच्छा एक बात देखिए, जो मैंने सड़ांध कहा है, गंदगी कहा है, क्या वो प्रकृति से आती है? प्रकृति में आती है, प्रकृति से नहीं आती है, प्रकृति में आती है पाप से। पाप से जब इस हृदय का इस्तेमाल ना किया जाए, मन का इस्तेमाल किया जाए, संसार मन में काम करता है, तो वो संसार के उन पापों को जिसमें इंद्रियों को सुख मिलता है ला करके हमारे अंदर डाल देता है। और मैंने कहा उनकी कोई कीमत नहीं है, परंतु बुराई के लिए तो आदमी अपने जीवन को दे रहा है। नशा करने वाले का जीवन नशे में, भोग करने वाले का जीवन भोग में, चोरी करने वाले का जीवन चोरी में, उसी में ही जाकर के खत्म हो जाता है। हम दोनों आंखों से, खुली आंखों से सबको देख रहे हैं, पर देख करके भी समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमारी, ऐसा नहीं है हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, सब जानते और सब समझते हैं, परंतु उस रास्ते को अपनाने की हिम्मत नहीं है। उस रास्ते को अपनाने की हम में हिम्मत नहीं है। बिल्कुल ठीक योगेश, प्रवृत्ति बंधन है, वृत्ति मुक्ति करती है। गति तो, वृत्ति के बगैर गति तो नहीं है, पर उस गति से हम जा कहां रहे हैं ये देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा। हमेशा क्या अशुद्ध मलिन बने रहेंगे? क्या आग से गुजर करके हम बच जाएंगे? सब जल जाएगा। सोच समझ करके अपने आप को विनिर्मित करना है।
विनिर्मित करना है, यानी कि दोबारा से निर्माण करना है। कठिन कठोर अनुशासन को बनाना है ताकि अशुद्धियां जल सकें, ताकि अशुद्धियां जल सकें। बचने का, भागने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। समय देरी कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। समय को गुजार सकते हैं। ईश्वरीय अनुशासन को हमको स्वीकारना होगा, जो चेतना के ऊपर काम कर रहा है। उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन को पूरी समग्रता के साथ जीना पड़ेगा। ऐसा करने से प्रकृति के गुण स्वयं हमारे अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। तीन कृतार्थों की, कृतार्थ शब्द लगाया है, कृत्य का अर्थ जिसके साथ जुड़ा हो उसकी अनुभूति हमको होने लगेगी। तभी हम परिणाम क्रम में आगे बढ़ते हुए विकारों की समाप्ति कर सकेंगे। जीवन जीने के लिए अकेला जीवन नहीं जिया जा सकता। संग को पाकर के ही जीवन को जिया जा सकता है। प्राकृतिक स्तर एक करने के लिए उन वृत्तियों के अभिभूत उन व्यक्तियों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जी, विषय तो कुछ गंभीर और कठिन भी है, परंतु सोच समझ करके गति देने की आवश्यकता है। साधना करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बहुत कुछ सोचना और समझना जो समझाया है। गलत वृत्तियों को गति ना मिले,
अच्छी वृत्तियों को गति मिले, ऐसा कुछ प्रबंध करना। आज की बात समाप्त।